स्टूडेंट, आपको कक्षा 9 का सवाल बताने जा रहे हैं। बहुपद है, प्रश्नावली 2 का ये, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में बोल रहे, 1 नंबर में बोल रहे हैं, निम्नलिखित में बहुपद कौन है। आइए आपको सिखाते हैं बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर का सवाल लिख रहे हैं। 1 नंबर का सवाल है x² + 3x + 6। तो क्या होता है बहुपद को पहचानने के लिए, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या देखना पड़ता है, ठीक है। क्या देखना पड़ता है? पूर्ण संख्या। अब ये बताइए, यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। हमको ये देखते हैं, यहाँ पे पहला पद का जो घात है वह 2 है। तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप चर x का घातांक 2 है, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। तो जो बहुपद होगा हम उसमें सही का चिन्ह मारेंगे, ठीक है। तो ये बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में तो यहीं पे बना देते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर में है x + 2/x। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे है, अब देखिए बटे में है, तो यानी भाग में है, तो जस्ट इसको गुना के निर्देशांक में ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया x हो गया, प्लस में हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद x हो गया। अब देखिए जैसे x हो गया तो यहाँ पे माइनस में इन्वर्स चला आया, ठीक है। अब माइनस में जो, अब ये बताइए माइनस में इन्वर्स आया है। अब ये बताइए -1 क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब ये बताइए -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब ये बताइए नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? x + 2/x क्या है? बहुपद है? बताइए नहीं है। तो -1 पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। तो अब ये बताइए ये है? तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए। देखिए जब रूट हटता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है 1/2, यानी घात हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, x हो गया, रूट को हटा दिया तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब प्लस में 2x - 7। अब ये बताइए x का घात कितना हो गया? 1/2। अब ये बताइए 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब यहाँ लिखना है क्या है? चर x का घातांक कितना है? 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है तो ये क्या होगा? नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर है। तो अब इसमें क्या करना है? देखिए -2 क्या है? -2 क्या है? क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से, यानी प्राकृत संख्या होता है, जो जीरो से लेके होता है ना, जीरो से अनंत तक, उसको बोलते क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर माइनस भी रहेगा और प्लस भी रहेगा तो उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसी तरह देखिए, अब देखिए यहाँ पे x का घातांक क्या हो जाएगा? -2 है। अब देखिए -2 है, x का घातांक -2 है। अब -2 है तो -2 है, जो कि पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद नहीं होगा। तो बट इसमें क्या करना है? हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुपद नहीं है तो इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा 5वां नंबर सवाल, ठीक है। 5वां नंबर सवाल के देखिए 5वां नंबर सवाल में हम आगे बोले थे कि रूट जब हटता है तो वहाँ पे रूट हट गया तो 1/2 -3u + 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है u का? 1/2। 1/2 क्या है? बताइए। पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या जिस पे होगा वो बहुपद निश्चित रूप से होगा, ठीक है। ये बहुपद नहीं है तो इसको क्रॉस मार देना है, ठीक है।
अब देखिए 7 नंबर सवाल, इसमें भी देखिए √3 है, प्लस में 2 रूट कितना है, √3 है। अब देखिए रूट हटाते हैं तो 1/2 होता है, तो क्या ये बहुपद होगा? ये भी नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। तो इसमें क्या करना है, तो क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का चिन्ह लगा देते हैं? क्रॉस का। तो ये 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का ये हो गया 7 नंबर का सवाल, ठीक है। तो आप लोग 6 नंबर का सवाल कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का सवाल है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बहुपद है या नहीं है, ठीक है। देखिए 7 नंबर सवाल, -7 को हम क्या लिख सकते हैं? -7 को जो है हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 7x, तो इस पे घात 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया तो उसको लिख सकते हैं, चूंकि ठीक है, तो x का घात कितना है, 0 है, तो बराबर में 1, तो 0 तो नहीं लिखा जाता है, बराबर में 1, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। अब ये बताइए 1 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है ना, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो बताइए बहुपद होगा? हाँ, यस, कॉन्फर्म बहुपद होगा ये, ठीक है। इसमें सही का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है, y² प्लस √2 है। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, तो अब बताइए बहुपद होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, बहुपद ये होगा, कन्फर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी वही बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, 10 में है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। अब बताइए, हम बोले थे कि 2 रहेगा तो पूर्ण संख्या होता है, अब बताइए पूर्ण संख्या है ना 2, तो ये क्या हो गया, बहुपद है, तो ये बहुपद है, तो इसमें हम क्या लेंगे, सही चिन्ह मार दिए, ये बहुपद है, ठीक है। जो बोलेगा ना वही करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें लिख लेते हैं, तो रोमन नंबर कितना का आ गया है, रोमन नंबर है 1 हो गया, रोमन नंबर, फिर उसके बाद है रोमन नंबर 8 है, ठीक है, रोमन नंबर 8 हो गया। उसके बाद है रोमन नंबर 1 से 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। एक सवाल छोड़ चुके हैं, तो उसको आप लोग बनाइएगा। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। कॉन्सेप्ट रखिएगा तो आप जल्दी मैथ सीख जाइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, ओके। देखिए ये है दूसरा नंबर सवाल, तो इसमें बोल रहा है पूर्णांकों पर बोल रहा है, बहुपद है, वास्तविक पर है, परिमेय पर है, ठीक है। तो कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। सिंपल सी बात है इसमें। कह रहा है 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्या पर बहुपद है। वास्तविक संख्या बोले, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, ये बोल रहे थे। वास्तविक सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 9x³ है, अब प्लस में √7 है, बट अब इसमें संख्या देखना है कैसा संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमको मिल रहा है परिमेय प्लस अपरिमेय मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये घात तो ये हो गया और प्लस में ये हो गया, ये हो गया, तो ये वास्तविक संख्या पर क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बहुपद वास्तविक संख्या पर है। तो जैसे यहाँ पे क्यूब दे दिया है, तो यहाँ पे √5 दे दिया है। तो जैसे अपरिमेय के रूप में देखते हैं तो √5 आ सकता है, जिसका यानी पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब हो गया, तो इसका भी पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो बट ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या पे क्या है? बहुपद है। तो ये है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सत्य लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सत्य लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कह रहा है x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांक पर बहुपद है। यस, हाँ, पूर्णांक पे बहुपद है। तो सिंपल सी बात है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या होता है और धनात्मक संख्या होता है, ठीक है। दोनों साइड का जो होता है दायां और बायां में, तो उसे ऋणात्मक। अब देखिए माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 क्या है?
टू क्या है? पूर्णांक संख्या है। टू क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या होगा? बहुपद होगा या नहीं होगा? यस, बहुपद होगा। ये भी सत्य होगा। ठीक है, सत्य होगा। ठीक है, सत्य होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, पूर्णांकों पर बहुपद है। देखिए यहाँ पे 4 दे दिया है, बट यहाँ पे देखिए क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका बहुपद हो सकता है, बट इसका कैसे होगा? 4 है, यहाँ पे 1 है। तो अब देखिए 1/2, तो ये बटे के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका पूर्ण रूप से हो जाता है, बट अब यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर इसका हम करते हैं 11 × 11, तो इसके रूप से वर्गमूल इसका हो जाता है। बट यहाँ पे देखिए तो इसका 8 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो एक का करेंगे 1 ही होता है, बट यहाँ पे कितना है? 1 है, बट इसके अपेक्षा में नहीं है। बट ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे √3x² -√5x + 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। इसको बोल रहा है परिमेय संख्या पर बहुपद है। ठीक है, परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो अब ये देखना पड़ेगा हमको परिमेय संख्या पर ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या बोल दिया है, तो √3x² -√5x + 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो अब परिमेय संख्या जिसे के p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बट इसको नहीं लिखा जा सकता है परिमेय के रूप में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अब देखिए x3, बट यहाँ पे -5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। यस, ये परिमेय संख्या पर बहुपद है। क्यों है दिखाते। तो इसमें बोल रहा है x3 बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? x3 -5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो बट हम बोले थे जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय है p/q, बट ये परिमेय है p/q। वही बोले थे ना, ये परिमेय संख्या है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए √7 नहीं, ये पूर्णांकों पर बहुपद है। कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्णांकों पर बहुपद है, कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? √7 है। ठीक है, रूट क्या है? 7 है। तो अभी जस्ट हम बोले थे पूर्णांकों का। ठीक है, पूर्णांकों का बोले थे शून्य एवं प्रकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक होता है तो उसमें एक साइड लेफ्ट राइट होता है, एक माइनस होता है, प्लस होता है, बट ये इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिप्लाई मैसेज कीजिएगा, तो हम और डील करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण शॉर्ट में खींच दिए। देखिए इसमें बोल रहे हैं गुणांक लिखने के लिए। चलिए आपको गुणांक कैसे लिखते हैं आप लोग को बताते हैं, गुणांक किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर सवाल है, तो गौर करके देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर का सवाल, तो इसमें बोल रहे हैं गुणांक लिखने के लिए। ठीक है, गुणांक कैसे लिखा जाता है तो आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो गुणांक का मतलब ये हो गया कि जस्ट इसके निर्देशांक जो अपेक्षा आता है तो उसे, जैसे x² है, अब ये बताइए x² के स्थान पे क्या कौन सी संख्या आएगा, तो उसका गुणांक लिखना है। ठीक है, x² का बोल रहा है गुणांक लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणांक लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे x² कितना है? x²। अब देखिए इसके स्थान पे है क्या? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसमें, किसमें? इसमें। ठीक है, इसमें x²। ठीक है, x² का गुणांक कितना होगा? यहाँ पे क्या है? 1 है, प्लस का चिन्ह, +1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। क्या होता है? 1। तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, इसका गुणांक 1 है।
तो अब देखिए, अब इसका गुणांक 1 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ पर भी प्लस ए का चिन्ह है, तो बट इसका गुणांक क्या होगा? तो इसका गुणांक सेम ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी गुणांक क्या हो जाएगा? सेम होगा। इसमें भी में गुणांक किसका? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा? 1 होगा या 0 होगा? क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए तो सही, कितना होगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बोल रहे हैं। एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर 1 ही होगा। एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा? 1 ही होगा। बट हमको पूछ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर है किधरो? नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर। हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो बट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गुणांक क्या होगा? पाई/2 होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी इसका गुणांक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, तो -1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, 6 का गुणांक पूछ रहा है। 6 का गुणांक क्या होगा? कुछ है? एक्स स्क्वायर है यहाँ पे? नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। कितना इजी सवाल है, पूरे इजी है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो पूरा इजी लगता है, ठीक है। देखिए, इसमें भी बोल रहे हैं गुणांक लिखने के लिए, चौथा नंबर सवाल है। तो हम बताए थे तीसरा में एक्स स्क्वायर को, अब इसमें पूछ रहा है वाई क्यूब का पूछ रहा है। देखिए, वाई क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? अब लोग बताइए, वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा? वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा? 1 होगा ना? क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस में 1 होगा, ठीक है। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी सेम होगा, ठीक है, इसमें भी -1 होगा। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। कितना इजी सवाल है। इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, आगे भी वीडियो बनाने के लिए तो बनाएंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ओके। देखिए, 5वां नंबर सवाल में बोल रहा है मानक रूप लिखने के लिए। तो मानक रूप आप जो है किसमें 5, 6, 7 में पढ़े होंगे, मानक रूप। तो इसमें बोल रहा है मानक रूप। मानक रूप होता है क्या? मानक रूप क्या होता है? क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। बट यहाँ पे देखिए, ये अवरोही क्रम में है या नहीं है? क्या है या नहीं है? नहीं है मानक रूप में, ठीक है, ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए, ये है, ये भी नहीं है। ये है क्या? ये है एक्स स्क्वायर। हाँ, ये है। हाँ, ये क्या है? ये है मानक रूप में, तो ये है मानक रूप में, ठीक है। अब देखते हैं, ये 2 है, 3 है, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। यानी देखिए, एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बाद 1 हो गया, इस तरह से रहेगा तो उसको बोलते हैं मानक रूप। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर सी हो जाएगा ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। सी क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं 5 तक, वीडियो लंबा हो जाने के कारण तो आप लोग बोर हो जाएगा। तो अब 5 तक रहने देते हैं, तो 5 से आगे बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है, पार्ट 2 में बताएंगे। तो ठीक है, अब करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अपने दोस्त के पास, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें और वीडियो बनाने का चांस मिले। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है ना, लाइक भी कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट पढ़ने लायक है, तो आप वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो अब हम सुगम गणित का वीडियो डालेंगे 8 का। तो इस वीडियो पे, इस पे जो है चैनल पे आपको सिर्फ भारतीय वन, अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री यानी चाहिए भारतीय वन का, तो कमेंट कीजिएगा तो उसका भी हल मिलेगा।
क्लास 10th के स्टूडेंट बिहार बोर्ड के लिए तैयारी भी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, और 9th का भी विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, ओके।